हेलो दोस्तों, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक्स लेकर आए हैं दोस्त, जिसमें आपको रेलवे या ग्रुप डी में या एनटीपीसी में आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर रहेगा दोस्त। उस टॉपिक्स को पहले आप बेसिक समझिए और बेसिक समझने के बाद ही आपका लैंग्वेज समझ में आएगा दोस्त। पहले बेसिक आप समझिए, उसके बाद ही आपको लैंग्वेज पर हम क्वेश्चन ले चलेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। जो टॉपिक्स का नाम है दोस्त, समझने का प्रयास करना। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। इस टॉपिक्स को समझना दोस्त, देखिए क्या है इसमें अगर कहेगा कोई रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है, और यहां पर इस खंभा को ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के मानो कि 1 मीटर है, कितना के रफ्तार से जा रहा है 1 किलो, यहां पर मानो 22 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से जा रही है। तो इसको पार करने में यही ट्रेन दोस्त, यही ट्रेन ऐसे पार करेगा तो पार करने में, इसको पार करने में समय तो लगेगा दोस्त। तो पार करेगा दोस्त, तो ये समझो आपका आदमी है। क्या है? आदमी है, या खंभा मान लो, या सिग्नल मान लो, या हो सकता है दोस्त ये पेड़ होगा, या दोस्त पोल होगा, या दोस्त इस तरह से शब्द मिले दोस्त, आदमी, खंभे, सिग्नल, पेड़ और पोल। तो ट्रेन की लंबाई अगर हम पूछें कुल लंबाई, का पूछेंगे दोस्त? कुल लंबाई। तो कुल लंबाई बराबर, अगर कुल लंबाई अगर हम पूछे कुल लंबाई, तो कुल लंबाई बराबर दोस्त, देखो कहने का मतलब है कुल लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई यानी कि ट्रेन की लंबाई अब प्लस, अगर बोले इस तरह के बोले पेड़ की लंबाई, इसकी लंबाई होगा 0। क्या होगा दोस्त? 0। याद रखना, अगर कहेगा दोस्त, यहां पर समझना कंसेप्ट को, कंसेप्ट यह है दोस्त, अगर कहेगा कि कोई ट्रेन एक आदमी को पार किया, किसको पार किया? जब भी लैंग्वेज में मिले आदमी को पार किया, क्या कहा? आदमी का पार किया, तो आदमी की लंबाई 0 होगा। पेड़ बोले पेड़ की लंबाई 0 होगा, खंभे की लंबाई 0 होगा, या सिग्नल का लंबाई 0 होगा, पोल की लंबाई 0 होगा। ठीक है दोस्त, ये 5 बात याद रखना। आदमी, खंभे, सिग्नल, पेड़ और पोल की लंबाई क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। इन द सेंस सिर्फ ट्रेन की लंबाई होगा। किसका होगा लंबाई? ट्रेन की लंबाई। इन द सेंस आपका जो निकलेगा दोस्त, ये होगा कुल लंबाई बराबर ट्रेन की लंबाई। क्या होगा? ट्रेन की लंबाई। इसकी लंबाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसकी लंबाई क्या हो जाएगा? 0। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से दोस्त, अगर कोई ट्रेन किसी पेड़ को यही है 1 मीटर और 22 किलोमीटर के पर घंटा से रफ्तार से जा रही, ये पार करेगा दोस्त, ये पार करेगा, पार किया तो समय लगेगा पार करने में। तो आदमी को पार किया, खंभे की, सिग्नल का, पेड़ का, पोल का। जैसे हमारी जो लंबाई होगा वो नगण्य होगा, हमारी लंबाई जो होगा नगण्य, लेकिन हम लोग बोलेंगे ये मेरा ऊंचाई है। क्या है दोस्त? ऊंचाई। तो ऊंचाई का यहाँ पर सेंस नहीं होता है दोस्त, यहाँ पर सेंस होता है लंबाई का। किसका होता है? लंबाई का। तो लंबाई इस सारा जो मिलेगा, जब जब आपको दोस्त ट्रेन में जब जब मिलेगा, तो इसकी लंबाई क्या होगा? 0 होगा। याद रखना दोस्त। अब देखो इसमें दूसरी कंसेप्ट क्या है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लीजिए। अब देखिए, अगर कहेगा दोस्त कि यही ट्रेन
किसी प्लेटफॉर्म को पार किया। ऐसे आप जा रहा है दोस्त, और ये पार कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे ये पार कर जा रहा था, ये पार कर जा रहा है, यानी कि हिया से ये एंट्री किया, तो इसको पार करने में इन द सेंस यहां पर ऐसे होगा दोस्त। देखिए यहां पर मान लो ये आपका प्लेटफॉर्म है, क्या है, प्लेटफॉर्म, याद रखना ये आपका प्लेटफॉर्म या कहे दीवार या कहे पुल या कहे प्लेटफॉर्म, दीवार, पुल और सुरंग, क्या दोस्त, सुरंग, सुरंग। तो ये चार बात याद रखना। अगर कोई ट्रेन पार्क कर रहा है, मान लो 1 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से पार किया, यानी कि ही 1 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से पार किया। मान लो कि ये एम कुछ है इसका डी मीटर, क्या है, डी मीटर, ये भी है डी मीटर, दोनों ट्रेन यही है। प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ये ट्रेन आगे निकलेगा, तो इसको पार करने में समय, पार यानी कि समय जो होगा पार करने का, जब भी बोले दोस्त तो समझना उस समय है, क्या है, समय। तो देखो जब भी ट्रेन की लंबाई, कुल लंबाई अगर हम यहां पूछे दोस्त, अगर कहेगा कि एक ट्रेन दीवार को पार किया, तो ट्रेन की लंबाई और दीवार की लंबाई जुटता है, ट्रेन की लंबाई और दीवार की लंबाई जुटता है। अगर हम बोलेंगे कि एक सुरंग को पार किया, तो सुरंग की लंबाई और दीवार की सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जुटता है। अगर हम बोले कि एक प्लेटफॉर्म को पार किया, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जुटता है। अगर हम बोले दोस्त कि यहाँ पर एक पुल है, पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई को पार करता है ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई होती है। इन द सेंस यहाँ पर दोस्त याद रखना कि कुल लंबाई जो होगा वो होगा ट्रेन की लंबाई, किसका लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस किसका, इसमें से किसी का लेंगे अगर पुल की लंबाई तो इसका मान जुटता है, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई या पुल, प्लेटफॉर्म, दीवार, सुरंग की लंबाई क्या होता है दोस्त, की लंबाई जुटती है, क्या होता है दोस्त, की लंबाई जुटती है। फिर से बोल रहे हैं दोस्त, कुल लंबाई अगर पूछेगा तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल, प्लेटफॉर्म, दीवार, सुरंग की लंबाई जुटती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। पीछे वाले बोले कि आदमी को पार किया, तो आदमी की पार, एक ट्रेन आदमी को पार किया तो आदमी की लंबाई 0 होता है। एक ट्रेन खंभे को पार किया तो खंभे की लंबाई 0। जब भी पार किया, क्या दोस्त याद रखना, पार किया, अगर ये पार किया तो किसको पार किया, प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई या ट्रेन की लंबाई जुटेगा। अगर कहेगा ये मान लो कि ये दीवार है, अगर दीवार को पार किया तो कौन पार किया, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई और दीवार की लंबाई जुटती है, ये आपको याद रखना। अब हम लोग देखिए दोस्त जरा सा, अगर आपसे पूछे दोस्त कि ऐसे कहेगा कि 20 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदले, तो बदले, तो यहां पर याद रखना 20 किलोमीटर पर घंटा, तो याद रखना दोस्त कि 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये भी याद रख सकता है 1 मीटर पर सेकेंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर पर घंटा। 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त। एक याद रखना पड़ेगा 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। याद रखना कि किलोमीटर से मीटर में जाना है, क्या में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, मीटर में जाना है दोस्त,
तो छोटा अंक ऊपर, छोटकी अंक ऊपर, छोटकी अंक ऊपर। अगर मीटर से किलोमीटर में जाना है दोस्त तब बड़ा अंक ऊपर, बड़ा अंक क्या रखना है दोस्त, ऊपर रखना है। इनमें छोटा अंक ऊपर। बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा अंक ऊपर। अब छोटा से बड़ा में जाना है तो बड़ा अंक क्या दोस्त, ऊपर। तो यहां पर बताओ कि 20 1 किलोमीटर पर घंटा, तो 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर क्या लिखें दोस्त, यानी कि 20 गुने 5 बटा क्या लिखें 18, क्या होगा 5 बटा 18। अब इसको हम लोग काटेंगे दोस्त, इसको हम लोग काटेंगे तब बताइए कटेगा तो कितना बार में, ये कटेगा 9 बार में, ये कटेगा कितना बार में 10, तो 10 पचे 50 बटे 9 मीटर पर सेकेंड, क्या होगा दोस्त कि 50 बटे 9 मीटर पर सेकेंड होगा। यानी कि बड़ा अंक से हमको छोटा में जाना है, बड़ा अंक से दोस्त छोटा में जाना है, बड़ा अंक से हमको छोटा में जाना है। तो बड़ा अंक कहां में जाना है, छोटा में दोस्त, तो छोटा अंक ऊपर, छोटा अंक ऊपर, याद रखना। बड़ा से हमको छोटा में जाना है तो छोटा अंक ऊपर, ये छोटा अंक है कि नहीं। उसी तरह आप देखो दोस्त, अगर हम आपसे पूछें अगर हम दे दें कि 36 किलोमीटर पर घंटा, 36 किलोमीटर पर घंटा, तो 36 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में हटाना है दोस्त, तो क्या करेंगे 36 गुने 1 किलोमीटर पर घंटा। तो बताओ 36 गुने 1 किलोमीटर पर घंटा क्या है दोस्त, 5 बटा क्या होगा 18, कटेगा 2 बार में तो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी बड़ा से हमको छोटा में जाना है तो क्या करते हैं हम लोग कि 36 गुने 5 बटा 18, 18 दूनी 36, यानी कि 5 दूनी 10। देखो दोस्त 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर क्या होता, 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड होता है। अब देते हैं दोस्त, आप यहां पर देखिए बताइएगा, अगर यहां पर दोस्त आपको दे दें 18 किलोमीटर पर घंटा, या यहां पर रहे दोस्त, यहां पर रहे 54 किलोमीटर पर घंटा, यहां रहे दोस्त 90 किलोमीटर पर घंटा, यहां रहे 108 किलोमीटर पर घंटा। इसको आप सोल्व कीजिएगा दोस्त, इसको हम लोग चेंज करेंगे। 18 किलोमीटर पर घंटा बराबर 1 मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, 54 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में क्या होगा, 90 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में क्या होगा, 108 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में क्या होगा, ये आप बताइएगा। अब आपको इस रूप में देगा और इस रूप में पूछेगा, इस रूप में पूछेगा। अब देखो पहले हम लोग सीखे किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में, अब हमको सीखना है दोस्त कि मीटर पर सेकंड से हम लोग का किलोमीटर में हम लोग कैसे लिखते हैं, किलोमीटर पर घंटा में हम लोग कैसे लिखते हैं। तो यहां समझने का प्रयास करना दोस्त। देखिएगा देखिए अब हम आपको दे देंगे दोस्त 5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलें। क्या दिए दोस्त, यहां पर दिए मीटर, 5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलें। तो यहां पर क्या सीखा है दोस्त, यहां पर दिया हुआ कि 5 मीटर पर सेकेंड बराबर 5 गुने 1 मीटर पर सेकेंड,
तो 1 मीटर पर सेकेंड बराबर क्या है दोस्त, 1 मीटर पर सेकेंड बराबर 18/5। तब 5 गुने 18/5 ये कटेगा दोस्त, तब क्या हो जाएगा हमारा 18 किलोमीटर पर घंटा होगा। क्या होगा 18 किलोमीटर पर घंटा, याद रखना। यानी कि मीटर 5 मीटर पर सेकेंड को हम लोग बदलें किलोमीटर पर घंटा में, यानी कि छोटा से बड़ा जाना है, छोटा से बड़ा में जाना है। तो बताओ दोस्त कि क्या होगा, यहाँ बड़ा अंक ऊपर से गुना करो, बड़ा अंक से ऊपर से गुना करो। अगला देखियो, इसी तरह से हम लोग अगर हम यहाँ पर दे दे दोस्त, यहाँ पर दे दें अब देखो, अब यहाँ हम अगर दे दें आपको 10 मीटर पर सेकेंड, दे दे दोस्त 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड को क्या में बदलना है, किलोमीटर पर घंटा में बदलें, किलोमीटर पर घंटा में बदलें। अब देखो यहाँ पर दोस्त हम बोले क्या कि अगर हम यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है, क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 मीटर पर सेकेंड को हम लोग को किलोमीटर पर घंटा में बदलना है, किलोमीटर पर घंटा में बदलना है दोस्त। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे कि 10 गुने 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड बराबर हम क्या लिखें, 1 मीटर पर सेकेंड बराबर देखो 1 मीटर पर सेकेंड बराबर 18/5। तो 10 गुने 18/5, 5 दूनी 10, तो बताओ 36 किलोमीटर पर घंटा होगा, 36 किलोमीटर पर घंटा। तो इसी तरह से आप 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड और 25 मीटर पर सेकेंड को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा दोस्त। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए दोस्त आप ये बेसिक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, बेसिक ये याद रखना पड़ेगा दोस्त कि अगर आपसे हम पूछें कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर, तो दूरी बराबर आप बताइएगा कि चाल गुने क्या होता है, चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय। इसी को आप याद रख सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने क्या दोस्त, स्पीड गुने टाइम। अब यही देखो दोस्त, अगर हम चाल से भाग देंगे, इसमें चाल से भाग देंगे, ऐसे हम लिख सकते हैं दोस्त कि चाल गुने समय, चाल गुने समय बराबर क्या दोस्त, दूरी दूरी, चाल गुने समय बराबर क्या लिख सकते हैं, दूरी। अब बताओ दोस्त, या तो आप शॉर्ट में ऐसे सोचिए कि हम यहां पर स्पीड गुने टाइम बराबर क्या लिखे थे दोस्त, डिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई क्या होगा, टाइम होगा। उसी तरह अगर हम पूछें कि टाइम बराबर क्या होगा दोस्त, तो बोलेंगे कि डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई क्या होगा दोस्त, स्पीड। यानी कि इसमें 3 फार्मूले आप याद रखिएगा। एक याद रखिएगा डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। दूसरा जो आप फार्मूला याद रखिएगा दोस्त, वो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। और तीसरा आप जो रखिएगा दोस्त, वो याद रखिएगा डिस्टेंस टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। अब इसी पर हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन। देखिए 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्त, आपको हमेशा आपको मिलता होगा, आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पर
देखिए यहां पर 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक पुल को 1.5 मिनट में 2.5 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई बताइए। तो यहां पर दोस्त हम बोले कि देखिए कंसेप्ट को समझिएगा, अगर ये पुल है दोस्त, क्या है ये पुल है, पुल और पोल में अंतर है दोस्त। यहां क्या कहा, पुल और पोल में अंतर, पुल है, क्या है पुल है। अगर ये पार करता है ऐसे, क्या करता है पार करता है, तो ये पार करता है तो समझो ये पार किया, यहां पर ये पार किया दोस्त, तो पार किया कितना में, 2.5 मिनट में, 2.1/2 मिनट में पार करती है, यानी 5/2 मिनट में क्या किया, पार किया। अब यहां पर देखो दोस्त, ये 72 किलोमीटर पर घंटा, ये डी मीटर है दोस्त, आई भी डी मीटर, यही है ट्रेन। आई कितना के रफ्तार से जा रहा है, 72 किलोमीटर पर घंटा, तो वही ट्रेन है दोस्त, 72 किलोमीटर पर घंटा पार कर रहा है। तो हम बोले दोस्त कि ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई जुटती है, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई जुटती है। तो T4 ट्रेन और P4 पोल, कुल लंबाई बराबर होगा, कुल लंबाई बराबर होगा, यानी कि दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल यहाँ देखो 72 किलोमीटर पर घंटा गुने कितना, 5/2 मिनट। अब बताओ दोस्त, मिनट है आई घंटा है, का भी रिलेशन होगा, मिनट और घंटा में रिलेशन होगा, नहीं होगा। तो जब मिनट, यहां पर क्या कीजिए, दोनों को चेंज कर दीजिए, या इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, इसको चेंज करेंगे तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, बट यहां पर ऑप्शन देखते हैं तो मीटर में अभी हम 72 किलोमीटर पर घंटा, बड़की से छोटकी में जाना, तो क्या बोले दोस्त, 72 गुने 5/18, ये चल गया हमारा मीटर पर सेकेंड, गुने 5/2 गुने मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो ये होगा दोस्त। आप बताओ दोस्त, यहाँ पर 18×4 = 72, यानी कि 20, इस सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा दोस्त, ये कितना बार में दोस्त, यानी 30 बार में, 5×3=15, कितना दोस्त, 5×3=15, 150, और 15×2 = 30, यानी कि 3000 आएगा दोस्त। बट यहां पर देखो दोस्त, यहां पर दिया है आपको ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म बराबर आपको आया 3000 मीटर, लेकिन यहां बताइए आप, यहां आप बताइए, जब आप ऐसे हम पूछें कि x + y बराबर 20 है, और आपसे हम पूछे कि हमको x के मान बताइए, क्या बताइए, x का मान बताइए, तो x के मान आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको y का मान नहीं याद, y का मान नहीं आएगा दोस्त, तो x के मान हम नहीं बता सकते हैं। या तो हम y के मान पूछें तो x के मान हमको मालूम होनी चाहिए, ऐसे हम बोलेंगे अनंत होगा, क्या होगा, अनंत होगा। तो इस तरह से हम कहेंगे एक आंकड़ा नहीं दिया है, एक आंकड़ा नहीं दिया है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि आंकड़े अधूरे हैं, जो आपको जाएगा DI, क्या जाएगा दोस्त, DI आंसर जाएगा, क्या जाएगा, DI आंसर जाएगा। फिर से समझिए दोस्त, यहाँ पर दोस्त हम क्या किए कि हम बोले हैं कि अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगा, किसको पार करेगा, प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होता है, जुटता है, क्या होता है दोस्त, जुटता है। तो हम ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़े तो कुल लंबाई हुआ, लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चल रहा है कौन दोस्त, ट्रेन, तो ट्रेन चाल, और समय कितना समय में पार किया, 2.5 मिनट में। तो 2.5 मिनट को फ्रैक्शन को हम तोड़े तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन है यहाँ पर दोस्त, यानी कि मिश्रित भिन्न है, तो इसको तोड़े तो हमारा क्या है, 5/2, तब 72 किलोमीटर पर घंटा गुने
5/2, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आया 3000 मीटर। यानी एक हमको वेरिएबल मालूम होगा तभी हमारा पुल की लंबाई निकलेगा, अन्यथा हमारा नहीं निकलेगा। इस तरह से हम बोलेंगे हमारा DI है। क्या है? DI यानी आंकड़े अधूरे हैं। अगले हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये बताइए दोस्त, ये बताइए एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताए। अभी हम बोले दोस्त कि अगर यहां पर कर जिसको पार करेगा उसी को कंसीडर करना, जिसको पार करेगा दोस्त उसी को आप कंसीडर कीजिएगा। तो यहां पर क्या का पार कर रहा है? यहां पर कह रहा है प्लेटफॉर्म पर, क्या कहा दोस्त? यहां पर कहा प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार किया। किसको पार किया? आदमी को पार किया। तो यहां पर देखो दोस्त एक ट्रेन जा रही है, किसको? एक आदमी को पार किया। तो आदमी को यहां पर पार किया, अब कितना में पार किया? 15 सेकंड में। कितना दोस्त? 15 सेकंड में पार किया। ये कितना है? 150 मीटर है। कितना है दोस्त? ये भी 150 मीटर होगा, क्योंकि यही ट्रेन ना पार करेगा दोस्त आदमी को। तो यहां पर बताओ दोस्त, हम बोले तो दूरी बराबर, यानी दूरी का दूसरा रूप छोटा रूप होता है। दूरी जो होता है दोस्त एक छोटा रूप होता है लंबाई। क्या होता है? एक छोटा रूप है हमारा यहाँ पर, क्या होता है? लंबाई। ये याद रखना, दूरी का सबसे छोटा रूप हमारा यहाँ एक समझो कि एक लेंथ है, लंबाई है। अब देखो यहाँ दोस्त, तो दूरी बराबर, यानी कि दूरी बराबर क्या होगा? तो कोची आदमी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो आदमी की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई 150 ऐसे निकाल ले। चाल हमको पूछ रहा, तो चाल पूछ रहा है दोस्त, तो चाल बराबर हमको क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो T फॉर ट्रेन, M फॉर मैं, अब बटे समय। ये ना होगा समय। ट्रेन की लंबाई कितना है दोस्त? 150। आदमी की लंबाई 0। कितना सेकंड में? 15 सेकंड में। तो यहाँ कितना? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ मर बताओ दोस्त, कहीं मीटर पर सेकंड में ऑप्शन है? नहीं है। याद रखना दोस्त, कभी भी ट्रेन की क्वेश्चन जो आएगा वो आपको मीटर पर सेकंड में रहेगा तो ऑप्शन किलोमीटर पर घंटा में रहेगा। अगर किलोमीटर पर घंटा में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन रहेगा मीटर पर सेकंड। अभी हम बोले दोस्त कि अगर मीटर पर सेकंड में रहेगा तो किलोमीटर में बदलने के लिए अगर बड़ा मीटर छोटा अंक से बड़ा में जाना है तो यहाँ बड़ा अंक ऊपर बटे 5 कटेगा कितना बार में? 2 बार में। 18 दूनी 36 किलोमीटर पर घंटा। 36 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन आपको दोस्त सी जाएगा। क्या जाएगा? सी जाएगा। अगला बताइएगा दोस्त, यहां बताइएगा, यहां पर क्या कहा? 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। देखिए यहां दोस्त, जिसको जिसको पार करने के लिए बोल रहा है वहां समझने का प्रयास करना। पहले देखो हमारा यहाँ चाल दोनों में तो चाल एक ही है दोस्त। चाल बराबर चाल। क्या दोस्त? चाल बराबर चाल। यहां कह रहा है ट्रेन किसको पार किया? एक खंभे को। तो खंभा की लंबाई 0। कितना सेकंड में पार किया दोस्त? 8 सेकंड में। फिर देखो बताइए एक प्लेटफॉर्म को पार किया, तो प्लेटफॉर्म को कौन पार करेगा? यानी ट्रेन जा रही है तो ट्रेन ना पार करेगा। तो ट्रेन, P फॉर ट्रेन और प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दिया प्लेटफॉर्म, P फॉर प्लेटफॉर्म। अब बटे कितना दोस्त? 20।
ये होगा कि नहीं इक्वेशन। बट इस इक्वेशन से समझने के लिए ये इक्वेशन लेंगे तो देखो ये चाल हमारा यहाँ दिया है कितना 90 किलोमीटर पर घंटा, आई भी दोस्त 90 किलोमीटर पर घंटा। अब इसके हम इसके तुलना कर दो, इसके बराबर कर दो, इसके बराबर कर दो, तो यहाँ बताओ T4 ट्रेन बटे 8 बराबर कितना दोस्त 90 किलोमीटर पर घंटा। आप लोग का कंफ्यूज हो जाएगा, देखिए यहाँ पर समझिएगा। लो पहुंचने खत्म हो गया, छोड़िए हटाइए, वो क्वेश्चन अब खत्म हो गया दोस्त। यहाँ पर देखिए ये बताइए, वो क्वेश्चन जरा सा डिलीट हो गया दोस्त। ये बताइए क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जो 160 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को 1 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, कितना के रफ्तार से जा रहा है 160 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहा है, और किसको पार किया प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ पर देखो दोस्त, तो चाल बराबर क्या होता है, आपको एक ही फार्मूला से सभी क्वेश्चन बनाएंगे दोस्त। यहां देखिएगा, चाल बराबर होता है, तो किसको किसको यहां पर कह रहा है दोस्त, रेलगाड़ी T4 ट्रेन, और किसको पार किया प्लेटफॉर्म को पार किया, कितना सेकंड में 1 सेकंड में। यहाँ लंबाई की रफ्तार कितना दिया 160, चेंज करो मीटर पर सेकंड में, तब 5/18 बराबर T4 ट्रेन P4 प्लेटफॉर्म बटे 1, तिरछा करेंगे तो T4 ट्रेन P4 प्लेटफॉर्म तो 160 गुने 5/18। अब इसी में हम लोग गुना किए 1 से, यानी कि लंबाई बराबर दूरी गुने लंबाई बराबर क्या चाल गुने समय। कटेगा दोस्त तो ये 9 बार में कटेगा, ये कटेगा कितना बार में 8 बार में। अब नहीं कटेगा, 8 5 40 तक कितना हो जाएगा 400/9 मीटर। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, अगर पूछ रहा हमको यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो अगर हमको पुल की लंबाई मालूम होता, पुल की लंबाई मालूम होता दोस्त, तो हम ट्रेन की लंबाई निकाल सकते थे। बट यहाँ पर पुल की लंबाई हमारा यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे आंकड़े अधूरा है, DI होगा। क्या होगा दोस्त, DI आंसर होगा। आगे हम चलते हैं दोस्त, वही क्वेश्चन है दोस्त। ये बताइए यहाँ पर एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है और उससे 50 मीटर लंबी एक सुरंग को पार किया, 12 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की गति बताइए। तो यहाँ पर दोस्त बताइए, चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है। यहाँ पर देखो स्पीड पूछा हमको दोस्त, तो डिस्टेंस, तो यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा ट्रेन का 370, और सुरंग का कितना दिया हुआ है 50, कितना रफ्तार से कितना सेकंड में पार करती है दोस्त 12 सेकंड, तो यहाँ 12। बताओ जोड़ेंगे दोस्त, तो 0 और 7 3 10 2 12, 12 का 2, 420/12। ये मीटर पर सेकंड है दोस्त, लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा है किलोमीटर पर घंटा। क्या मैं पूछा दोस्त, किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको किलोमीटर पर घंटा में यानी बड़ा में पूछा तो 18/5। अब ये 2 बार में 6 दूनी 12, 6 18, ये कटेगा कितना बार में दोस्त, ये कटेगा 8 5 40 और 5 20, 4 तिया 12, 8 तिया 24,
4 12 और 8 24, 24 1 25 किलोमीटर पर घंटा। कहीं देख लीजिए दोस्त, यहाँ पर क्या आया, जोड़े यहाँ पर तो आया गया आपको यहाँ पर 420, तो 420/12 कैंसिल हुआ। देखो दोस्त, यहाँ पर हम काटे 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये काटा कितना बार में 84, 84 यानी 252, यानी कि आपका 9 ऑफ दी जाएगा। कौन जाएगा दोस्त, 9 ऑफ दी जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं, ये बताइए दोस्त, 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक स्टेशन को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्त, यहाँ पर टाइम पूछा, तो टाइम बराबर आप बताइए, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है दोस्त, 350, और आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार किया, तो आदमी के मान क्या होता है 0 दोस्त। अब बटे चाल कितना से चल रहा है 72, अभी 72 को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तब 5/18, 18 × 72। ये बताओ दोस्त, 350/520, 0 से 0 35/2 यानी 17.5 सेकंड आएगा। आंसर आपको 17.5 आएगा। 17 पॉइंट कितना आएगा दोस्त, 5 आंसर आपको आएगा। आगे देखिए दोस्त, यहाँ बताइएगा, एक ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड तथा एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की चाल बताइए। देखिए दोस्त, ट्रेन की यहाँ चाल पूछ रहा है दोस्त, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार 15 सेकंड में, और एक व्यक्ति को पार किया कितना दोस्त, 7 सेकंड में। यहाँ पर पूछ रहा है ट्रेन की चाल बताइए। अगर ट्रेन की चाल पूछेगा दोस्त, ट्रेन की चाल पूछेगा, तो आप ये दोनों समय का अंतर कर देना। क्या कर देना, दोनों समय का अंतर, यानी जो समय यहाँ पर होगा, यहाँ पर डिफरेंस टाइम होगा, यहाँ पर डिफरेंस टाइम 15 में से 7 जाएगा दोस्त, 8 से। चाल पूछा किसका दोस्त, ट्रेन का, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन, तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस हमारा क्या है दोस्त, डिस्टेंस हमारा 400, अब बटे कितना 8, 8 5 40, 50 मीटर पर सेकेंड, बट ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे किलोमीटर में, 50 गुने 5 18/5 किलोमीटर पर घंटा। ये कितना बार में दोस्त, 10 बार में, 180 किलोमीटर पर घंटा होगा। क्या होगा दोस्त, 180 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जाएगी। बट बेसिक्स आप समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ कह रहा है एक ट्रेन लंबे प्लेटफॉर्म को, तो किसको पार किया, यानी कि 400 आप प्लेटफॉर्म P4 प्लेटफॉर्म कितना समय में, 15 सेकंड में। फिर देखो दोस्त, एक व्यक्ति को पार किया, तो ट्रेने पार किया होगा, यानी कि 400, एक ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, सॉरी यहाँ पर देखिए,
यहाँ टी फॉर ट्रेन, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 है दोस्त, अब बटे 15 सेकंड। यहाँ पर टी फॉर ट्रेन और आदमी की लंबाई यहाँ पर क्या दोस्त 0, अब बटे कितना सेकंड में 7 सेकंड में। अभी कैलकुलेट करेंगे दोस्त, तो बताइए तिरछा जाएगा तो केवल 70 अब प्लस 7 चौ 28, ये गुना होगा तो कितना दोस्त 15t। अब इधर घटेगा दोस्त, तो बताइए 8t बराबर 2800, तो t बराबर आप निकालेंगे तो 2800 बटे 8। अभी 2800 बटे 8 अभी काटेंगे दोस्त, तो कितना बार में 4 चौ 16 7 चौ 28। अभी भी कटेगा दोस्त, ये कटेगा तो काटिए 7 बार में, सॉरी 1 बचा 3 7 चौ 28 बचा 2 5, तो कितना आ जाएगा दोस्त 175 मीटर। कितना आया 175 मीटर। अब 175 मीटर आया दोस्त। अब यहाँ पर हमको निकालना है क्या, चाल निकालना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है क्या, टाइम बटे डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या आया 175, अब प्लस कितना है दोस्त यानी 400 हमारा प्लेटफॉर्म की, बटे कितना 15 सेकंड। अब जोड़ेंगे दोस्त कितना 5 7 5, अब बटे 15, इसको चेंज करो 18 बटे 5, कैलकुलेट कीजिए 5 × 15 6 × 18 पचरे 25, तो ये कटेगा 25 से दोस्त, तो के बार में 25 दूनी 50 50 बचा कितना दोस्त 75, तब 25 25 दूनी 50 और 25 75, गुना कीजिए दोस्त, चार 5 का 5 7 का 7 4 1 5 5 × 15 और 6 × 18 और 25 दूनी पचरे 25, तो 25 दूनी 50, यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिएगा, ऐसे आप एक बेसिक देख लिए हैं कि हमारा कितना आएगा 180 किलोमीटर, ठीक है। 180 किलोमीटर यहाँ पर कहीं आपका कैलकुलेशन में जैसा प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं दोस्त, ये बताइए दोस्त यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पर कहा कि यहाँ पर ट्रेन की लंबाई, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है बराबर है। 74 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है। एक रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1.5 मिनट में पार कर ले जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। यहाँ पर कहा दोस्त यहाँ पर कहा प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई क्या है बराबर है। तो बताओ अगर हम चाल पूछें स्पीड बराबर, तो स्पीड बराबर आप बताइएगा कि डिस्टेंस बाई टाइम होता है। यहाँ पर देखो रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है। एक रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म पर एक प्लेटफॉर्म को 1.5 मिनट में पार करती है। कितना के रफ्तार से जा रही है स्पीड दोस्त 54, तो 54 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही है। यहाँ पर दोस्त यहाँ कहा प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों होगा जुटेगा दोस्त। अब बताओ दोस्त कितना मिनट में 1.5 मिनट, तो 2 1 3 बटे 2 होगा कि नहीं दोस्त मिनट। अब देखो यहाँ ट्रेन के जगह हम पी रख देंगे तो 2p हो जाएगा, तो 2p बराबर ये तिरछा गुना होगा, तो 54 को हम लोग किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा दोस्त 5/18 गुने 3/2, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से। अभी काटो दोस्त 18 × 54, ये काटो 30 बार में, 3 × 9 3 × 9 और 9 × 27 27 गुने 5,
तो कितना 1350 मीटर। अब देखो दोस्त 1350 2p बराबर आ गया हमारा 1350 मीटर। तब बताओ p बराबर क्या हो जाएगा 1350 बाई 2 भाग देंगे तो कितना 6 बचा 1 तो 7 5 यानी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई आएगा 675 मीटर आएगा। कितना आएगा दोस्त 675 मीटर आएगा। ऑप्शन आपको बी जाएगा। तो ये आपको कैसा वीडियो लगा दोस्त जरूर कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगला हम लोग टाइप लेकर आएंगे दोस्त। वो टाइप होगा एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा, यहाँ कहेगा एक दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा या दो ट्रेन विपरीत दिशा में आ रहा। तो इस टाइप को क्वेश्चन हम लोग अगले दिन सॉल्व करेंगे। तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिए दोस्त और अपने दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं दोस्त। तो आज भर इतना ही। थैंक यू।